जी, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्टेक्स्ट स्विच। इम्पॉर्टेंट है, इसके हवाले से बात कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब जैसे पता है हमें कि सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस या बैकग्राउंड। आपके पास आजकल के सिस्टम्स के अंदर जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, असल में क्या होता है, हमें दिखता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एक वक्त में एक प्रोसेस चलता है। सीपीयू क्या करता है, मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग करता है। एक चलाया, स्टॉप किया, दूसरा चलाया, स्टॉप किया, तीसरा चलाया, स्टॉप किया, चौथा चलाया, स्टॉप। मतलब इतनी 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 फ्रीक्वेंटली स्विचिंग करता है कि विद इन अ सेकेंड वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम जो है ना, वो मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में स्विच कर रहा है। अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है, पीडीएफ चल रही है, मेरा माइक जिससे मैं बोल रहा हूँ इससे इनपुट जा रही है, स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और इसमें 4-5 और एप्लीकेशंस चल रही हैं। बज़ाहिर दिख रहा है कि सारी इकट्ठी चल रही हैं, लेकिन एक्चुअली एक वक्त में एक चल रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस इनके बीच में और बैकग्राउंड में चलने वाले मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली स्विचिंग कर रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि ये सारे इकट्ठे चल रहे हैं। और स्विचिंग भी ऐसी कमाल की कर रहा है कि अगर P1 चलाया, उसको रोका, P2 चलाया, तो P1 जब रोका, तो जब कभी दोबारा P1 की बारी आएगी, वहीं से स्टार्ट करेगा जहां से P1 को रोका था, फिर रोका, फिर बाकी प्रोसेस चलाए, और फिर वापस जब P1 चलाया तो वहीं से स्टार्ट करेगा, वहीं से रिज्यूम करेगा जहां से इसको स्टॉप किया था। यानी कि इसका बैकग्राउंड वो अपने पास स्टोर रखता है, कॉन्टेक्स्ट अपने पास, किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने इसको रोका था वहीं से रिज्यूम करता है। हम अक्सर नहीं, लेक्चर स्टार्ट होता है, हम कहते हैं अच्छा ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, किस जो बात की गई है उसका बैकग्राउंड क्या है, किस सेंस में बात की जा रही है, उसके लिहाज से तो इसको कनेक्ट करना, ये चीज़ कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। क्लास चल रही है, प्रोसेस है, नॉक होता है, कोई बाहर बुलाता है। ये क्लास में मैंने एग्जांपल पहले भी दी है, कोई बाहर बुलाता है, मैं वापस आता हूँ, तो नॉक हुआ था तो इंटरप्ट आया, बाहर गया, दूसरा प्रोसेस था, बात सुन के वापस अंदर आया, आपकी क्लास को पढ़ा रहा था। तो ये बेसिकली मैं वापस उस प्रोसेस पे वापस आ गया हूँ। अब ऐसा नहीं है मैंने अगर चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ था और मैं 4 टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ तो मैं वापस आने पे फिर टॉपिक 1 से स्टार्ट करूँगा, नहीं। मैं 4 पढ़ा चुका तो मैं 5th से स्टार्ट करूँगा। यानी कि वापस जब आया तो मेरे माइंड में है कॉन्टेक्स्ट, उसका बैकग्राउंड मेरे माइंड में है। ये कहलाता है कॉन्टेक्स्ट स्विच। इसको मज़ीद देखते हैं। थर्ड पॉइंट देखें, जब सीपीयू स्विच करता है किसी और प्रोसेस में, किसी भी इंटरप्ट की वजह से, या उसका टाइम आउट हो गया, वो ब्लॉक हो गया, इनपुट आउटपुट आ गई, किसी भी वजह से वो जब स्विच करता है दूसरे प्रोसेस में, तो करंटली एग्जीक्यूट जो प्रोसेस हो रहा है उसको सस्पेंड करना होता है, उसको सेव करना होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट सेव करना होता है, उसका स्टेट सेव करना होता है, और उसके बाद अगले प्रोसेस पे स्विच करते हैं। वजह मैं बता चुका हूँ, ताकि जब वापस इस पे रिज्यूम करें तो उसको वहीं से रिज्यूम किया जाए जहां से इसको स्टॉप किया गया था। दिस इंफॉर्मेशन इज स्पेशली यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग द सस्पेंडेड प्रोसेस। अगेन वही बात अब अंग्रेजी में उसने बता दी। कॉन्टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड इन पीसीबी ऑफ द प्रोसेस। वही बात आ गई कि ये तमाम चीज़ें मैनेज की जा रही हैं उसके पीसीबी के अंदर। जब सीपीयू स्विच करता है एक करंटली एग्जीक्यूट होने वाले प्रोसेस से किसी और प्रोसेस पे, तो सिस्टम क्या करता है, उसका स्टेट सेव करता है। जो करंटली प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था उसका स्टेट सेव करता है और दूसरे प्रोसेस के स्टेट को रीस्टोर करता है। इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। इसके हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ और अब दोबारा इस हवाले से हमने डिस्कस कर लिया। सीपीयू परफॉर्म करता है, परफॉर्म नो यूजफुल वर्क वाइल। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नॉक हुआ, मैं बाहर जा रहा हूँ, नॉक हुआ तो मैं आपको पढ़ाना स्टॉप किया, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। देखें, जब मैं नॉक हुआ तब से लेके जब तक मैं बाहर गया, इस दौरान ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ना बाहर आए हुए शख्स से बात कर रहा हूँ। इस दौरान मैं स्विच कर रहा हूँ एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे। सिस्टम भी
सीपीयू भी जब स्विच कर रहा होता है तो स्विचिंग के दौरान वो एग्जीक्यूशन कोई भी नहीं कर रहा होता। स्विचिंग के दौरान आपका सीपीयू कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता, उस टाइम वो आइडल होता है। ये एक और बात है, चलें टॉपिक से रेलेवेंट है तो बात कर लेते हैं इस पर। बहुत ज़्यादा स्विचिंग भी बेहतर नहीं है, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा स्विचिंग करेगा तो सीपीयू आइडल रहेगा। स्विचिंग बहुत ज़्यादा होगी तो एग्जीक्यूशन कम होगी, ठीक है। तो इसलिए कोशिश की जाती है स्विचिंग भी एक हद तक एक हिसाब से ही हो। बहरहाल कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम डिपेंड करता है हार्डवेयर सपोर्ट पे। अच्छा हार्डवेयर सपोर्ट है तो तेज़ होगी, हार्डवेयर सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है तो इतनी तेज़ स्विचिंग नहीं होगी। इस डायग्राम के हवाले से बात कर लेते हैं। इस डायग्राम में उसने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो प्रोसेस हैं P0 और P1। P1 एग्जीक्यूट कर रहा है और किसी वजह से इंटरप्ट आ गया। अब देखें, आपको पता है अगर इंटरप्ट आ जाए तो CPU के इंटरप्ट के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करता। हमने जैसे पहले लेक्चर में बात की थी ट्रांजिशंस वाले टॉपिक में, एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा है, रनिंग स्टेट में है, वो ब्लॉक होता है तो CPU हैज़ टू स्विच ऑन अनदर प्रोसेस जो वो सेलेक्ट करेगा फ्रॉम द रेडी क्यू, ताकि उसके ब्लॉक होते हुए प्रोसेस जब तक ब्लॉक है तब तक वो वेट ना करे, वो फ्री ना रहे, तो उसको फ़ौरन स्विच करना होगा किसी और प्रोसेस पे। जैसे ही कोई इंटरप्ट आया, अब देखें P0 चल रहा था ना, तो P0 पे इंटरप्ट आया है, अब इसकी एग्जीक्यूशन रोकनी है 1 मिनट। पहले उसका स्टेट सेव करो उसके PCB के अंदर, कुछ टाइम लगेगा और जब वो सेव हो जाएगा इसके बाद आपने अब चलाना है P1 को, तो 1 मिनट चलाने से पहले उसका PCB अपने पास लोड करो। ऑपरेटिंग सिस्टम उसका PCB लोड करेगा। लोड किया, जैसे ही लोड हो गया तो P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन जारी कर दी। यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, किसी वजह से देखें तो इंटरप्ट आ गया, किसी वजह से इंटरप्ट आ गया तो 1 मिनट उस प्रोसेस की स्टेट पहले सेव करो, उसके PCB में सेव कर रहे हो, कुछ टाइम लगा, और उसके बाद P0 को अगर आपने चलाना है तो उसके PCB को दोबारा से रीलोड करो, और जब वो लोड हो जाए तो उसकी एग्जीक्यूशन आप यहाँ पे स्टार्ट कर दो। देखने वाली बात की है, ये देखें, जब आप P0 का स्टेट सेव कर रहे थे और P1 का स्टेट लोड कर रहे थे, इस दौरान आपका CPU आइडल रहा। जब आप P1 का स्टेट सेव कर रहे थे क्योंकि इंटरप्ट आ गया था, से लेके जब तक आपने P0 का जो है ना PCB लोड किया दोबारा से, तो इस दौरान भी आपका CPU आइडल रहा, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विच। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो बेसिकली आपके PCB की हेडिंग्स हैं सारी, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये चीज़ कहलाती है कॉन्टेक्स्ट स्विच। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपके प्रोसेस के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, जिसमें जो है ना प्रोसेस क्रिएट करना इस पे डिस्कशन है, और प्रोसेस टर्मिनेट करना इसके हवाले से डिस्कशन है। तो ये इंशाल्लाह हम लोग कमिंग वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।